नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़की की नई नई शादी होती है। अब जब नई नई शादी होती है तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, मतलब पति पत्नी में। अभी झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि दोस्तों एक दिन ये जो महिला होती है ये कोठे पर पहुंच जाती है। अब जब कोठे पर पहुंच जाती है तो दोस्तों बहुत ही जो है इधर उससे बड़ी गलती हो जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया। अब लेकिन दोस्तों उधर जाने के बाद इसके साथ क्या क्या होता है और क्यों ये घर छोड़कर गई थी, इसकी असली वजह क्या थी, इस पूरी घटना को, कहानी को हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो इस घटना को आगे बढ़ाते हैं। ये घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में ही एक उज्जैन शहर होता है, वहीं पर बड़नगर एक जगह होती है। तो वहाँ पर प्रकाश नाम का एक शख्स रहा करता था। अब प्रकाश और इसकी वाइफ का जो है नाम होता है दोस्तों रीना। तो प्रकाश और रीना की नई नई शादी होती है, बढ़िया तरीके से सब कुछ चल रहा था। और प्रकाश के काम के बारे में बता देता हूँ। ये वहीं पास में एक फैक्ट्री होती है, वहाँ पर काम किया करता था। लेकिन दोस्तों प्रकाश की एक जो बात थी वो रीना को शादी के बाद पता लगती है कि उसकी पीने की आदत है। अब कई बार उसने पीने के लिए मना करा लेकिन वो मानता नहीं है, और ये आदत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। मतलब जब वो फैक्ट्री में जाता था काम करने के लिए, और शाम को जब फैक्ट्री से आता था तो शराब के ठेके से जो है होते हुए आता था शराब पीकर। अब ये काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लगा। जब शराब ज़्यादा पीने लगा तो घर की हालत भी बिगड़ने लगी। अब काफ़ी दोस्तों इधर पर लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इधर प्रकाश सुधरने का नाम नहीं लेता। फिर कमला को और प्रकाश को कई लोग रिश्तेदार जो दोस्तों होते हैं वो सलाह देते हैं कि एक बच्चा पैदा कर लो, बच्चे होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, प्रकाश भी घर पे ध्यान देने लगेगा। तो इस टाइप से लोग सलाह देते हैं। और दोस्तों करीब इनकी शादी को 2 साल होने को आए थे और एक बच्चा भी हो जाता है। एक बच्चा हो जाता है और इधर पर लड़का होता है। अब प्रकाश काफ़ी खुश होता है कि उसको लड़का हुआ, बच्चा हो गया। लेकिन दोस्तों कुछ महीने तक थोड़ा सा ठीक भी चल रहा था, लेकिन फिर से ही शराब पीने लगता है, इसको कोई मतलब नहीं रहता है। अब धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ता जाता है। करीब जो है 4 साल का वो लड़का भी हो जाता है, लेकिन प्रकाश सुधरने का नाम नहीं लेता है। और यहाँ तक भी प्रकाश, यहाँ तक तो दोस्तों ठीक है, वो शराब वगैरह पिया करता था, गलत गलत महिलाओं के साथ संबंध भी बनाया करता था। तो ये भी इस रीना को पता लग जाता है। अब दोस्तों रीना काफ़ी परेशान होती है और उसको जो है भाई सोचती है घर का खर्च भी नहीं चल रहा है, मतलब काफ़ी दिक्कत हो गई। अपने माँ बाप से बात करती है लेकिन कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता। अब इधर ही दोस्तों क्या होता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आज की डेट में सबके पास मोबाइल वगैरह होते ही हैं। अब इधर पर ये रीना जो थी, इसको फेसबुक इंस्टाग्राम इसका काफ़ी शौक था। तो इधर जो है इंस्टाग्राम पे एक अनिल नाम के लड़के से इसकी पहचान होती है। अब पहचान होती, धीरे धीरे लाइक करते हैं दोनों एक दूसरे की फ़ोटो को, और इस प्रकार से जो अनिल था कुछ रील भी डाला करता था। अब धीरे धीरे करते करते होता क्या है दोस्तों, इनमें चैट होने लगी। चैट होने के बाद मोबाइल जो है एक्सचेंज हो जाते हैं, मोबाइल पर बात होने लगी। अब जब मोबाइल पे बात होने लगी तो इनकी अच्छी दोस्ती हो गई। अब धीरे धीरे दोस्तों रीना को भी कोई ना कोई मतलब सहारा चाहिए था। तो इधर अनिल और रीना को प्यार हो जाते एक दूसरे से। अभी लोग मिलने का प्लान बनाते हैं कि क्यों ना एक दूसरे से मिला जाए। तो किसी न किसी कुछ बहाने से दोस्तों ये अनिल जो उसके पास आता है। अनिल जनरली दोस्तों दिल्ली में था। वो बोलता है कि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में ही इधर एक कंपनी है, वहाँ पर काम करता हूँ। मिलने आता है। जब ये मिलने आता है तो होटल में जाते हैं। होटल में जाके इस प्रकार से संबंध बनाते हैं आपसी सहमति से। अब अनिल चले जाता है। उसके बाद ये सब करने के बाद तो बीच बीच में आया करता था जब भी इनको मौका मिल जाए। तो अब रीना काफ़ी सारी परेशानी बताती है कि ऐसा ऐसा उसका पति है, ये है। तो इधर पर इन दोनों में प्यार हो गया था दोस्तों। अनिल बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये है कि बच्चे को लाओगी तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे कुछ बातचीत होती है। तो अनिल की बात रीना मान लेती। रीना बोलती कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के आऊँगी। इतना बड़ा कदम उठाने के लिए वो तैयार थी। अब कुछ जो गहने वगैरह ये सब जो होते हैं वो सब दोस्तों एक दिन ऐसा आता है, रातों रात ही गायब हो जाती है बच्चे को छोड़कर। अब गायब हो जाती है। गायब कहाँ होगी दोस्तों, ये चली जाती दिल्ली। दिल्ली में अनिल ने जहाँ बुलाया था वहाँ पर आ जाती है। अब इधर पर उसका पति जो है काफ़ी ढूंढता है, और इधर पर वो अपना मोबाइल वगैरह सब बंद कर लेती है। तो कहीं ना कहीं उसको जो पति था दोस्तों प्रकाश को पता लग गया था कि मेरी बीवी भाग गई है, क्योंकि उसके कुछ लक्षण उसको पहले से कुछ सही नहीं लग रहे थे। अब बच्चे को छोड़कर गई, लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। अभी दिल्ली में लिव इन में रहने लगी, किसके साथ, अनिल के साथ।
अब अनिल के साथ रहने लगी। इधर पर अनिल से ये बोलती है कि कुछ दिनों बाद के हम लोग को शादी कर लेना चाहिए। तो अनिल बोलता है बिल्कुल शादी कर लेंगे, चिंता मत करो। अब इधर पर दोस्तों अनिल बोलता है कि मेरी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में एक अच्छी कंपनी में जो है नौकरी लग रही है, तो हम सोचते हैं कि वहाँ चलते हैं, क्योंकि इधर पर कोई हमको देख भी लेगा और काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, कोई ढूंढ लेगा। तो उधर पर हम लोग उधर ही पर शादी कर लेंगे रहकर, और उधर मेरी अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई है, मतलब अच्छे पैसे ही मिलेंगे। तो इधर रीना को क्या दिक्कत होने वाली थी। रीना बोलती बिल्कुल ये तो अच्छी बात है। अभी रीना को लेके बंगाल चले जाते हैं, पश्चिम बंगाल। उधर पर एक घर वगैरह में जाते हैं, उधर पर ये रहने लगते हैं, कुछ दिन तो रहते हैं बढ़िया से। उसके बाद एक दिन की बात है, ये अनिल जो है शाम की बात है, शाम को तक ये जो अनिल आ जाता था घर पर, लेकिन घर पर नहीं आता है और ये फ़ोन भी नहीं उठाता है। और उसके बाद कुछ ही देर बाद कुछ लोग आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। रीना दरवाज़ा खोलती है। अब दरवाज़ा खोलती है और ये रीना से बोलते हैं कि रीना ऐसा है कि अब तुम्हारे पति नहीं आएंगे। तो ये बोलती है कि तुम बोलना क्या चाहते हो। तो वो जो लोग आए थे वो बताते हैं, उनमें से एक महिला थी दोस्तों और 2 पुरुष थे, आदमी थे। वो बोलते हैं कि तुमको अनिल बेच के चला गया है 3 लाख रुपए में, हमने 3 लाख में तुम्हारा सौदा किया है। तो इधर तो रीना की भाई मतलब बोले तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, ये क्या बोल रहे हैं। अब वो फिर से फ़ोन लगाती पति को, तो पति फ़ोन नहीं उठाता है। तो वो बोलते हैं कि वो फ़ोन नहीं उठाएगा, हम फ़ोन करते हैं, हमारा फ़ोन उठाएगा। तो उनमें से वो महिला जो होती है वो फ़ोन करती है। अनिल फ़ोन उठाता है, स्पीकर पर डालते हैं और वो बोलती है महिला कि हम तुम्हारे इधर पर आ चुके हैं और इधर पर सच सच बता दो अपनी बीवी को। अब इधर पर वो सच सच बता देता, बोलता है कि ऐसा है रीना, मैंने तुमको भेज दिया है, आज के बाद तुम मुझको फ़ोन मत करना, और फ़ोन काट देता है। और जिस जगह उसने रुकवाया था दोस्तों, वो एक्चुअली वो गलत जगह थी, मतलब उधर इस प्रकार से महिलाओं के साथ धंधे कराए जाते थे। वहीं पर रीना रह रही होती, लेकिन उसको पता नहीं लगता है। अब इधर पर दोस्तों रीना तो मतलब अब उसकी तो मतलब एक प्रकार से दुनिया ही उजड़ गई। अब रीना को कई सारे ग्राहकों को दिखाया जाता है, रीना काफ़ी मना करती, सब काम नहीं करूँगी। रीना को काफ़ी मारा जाता है और बोला जाता है अगर तूने ग्राहक के साथ कोऑपरेट नहीं करा तो तू सोच लेना तेरे हाथ पे तोड़ डालेंगे। अब ज़बरदस्ती रीना के साथ किया जाता है, नए नए ग्राहक आते उसके साथ इस प्रकार से गलत काम करते। रीना हाथ पैर जोड़ती और बोलती कि मुझको एक फ़ोन करने दो अपने भाई को। वो अपने भाई से अच्छा प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और उसका भाई भी जो है बहुत चाहता था अपनी बहन को, रीना को। लेकिन कोई ग्राहक को क्या मतलब है दोस्तों, ग्राहक आते थे, पैसे देते थे, बोलते देखो हमको इस सब से मतलब नहीं, ये सब तुम्हें बात करनी है तो तुम्हारी इधर की जो बॉस है उससे बात करो, हमने तो पैसा दिया है, तुम उस पैसे का फ़ायदा उठाएंगे, तुम्हारे मज़े लेंगे और चले जाएंगे। अब ऐसे ही होता है दोस्तों। अब एक बार की बात है दोस्तों, एक शख्स आता है, उससे भी ये बोलती है, उस शख्स का नाम बेभाव होता है। लेकिन वो भी यही बोलता है कि देखो मैं ये सब जो है, देखो इन सब के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता। मैं मानता हूँ कि हो सकता है तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की हो, ज़बरदस्ती इस धंधे में धकेल दिया हो, क्योंकि रीना सारी बातें बताती है कि मुझे ज़बरदस्ती लाया गया है। लेकिन बेभाव भी अपना काम करके चला जाता है। लेकिन दोस्तों बेभाव को ना जाने क्या होता है, उस पर तरस आता है। 2-3 दिन हो जाते हैं, वो उसी रीना के बारे में सोचता रहता है। और रीना कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी अच्छी लगती थी, और बाकी जो सब लड़कियाँ होती हैं उनसे अच्छी लगती थी। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, बेभाव जो है करता क्या है, उधर पर सोचता है कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो बेभाव फिर से आता है, वो फिर से उसी के साथ महिला के साथ संबंध बनाता है। तो उधर की बॉस भी बोलती है कि दूसरी देख लो, अब क्या तुम उसी के साथ बनाओगे। तो ये बोलते हैं नहीं, मुझे उसके साथ अच्छा लगता है। तो इधर उसकी बॉस बोलती है कि लेकिन अब तुमको पैसे ज़्यादा देना पड़ेंगे। तो पैसे ज़्यादा दे के बोलते हैं ठीक है, मैं पैसे ज़्यादा दे दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा दे के बेभाव उसके पास आता है। अब बेभाव उसके पास आता है, उसकी पूरी फिर से कहानी सुनता है। बेभाव बोलता है देखो मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगा, थोड़ी देर के लिए तुमको मोबाइल दूंगा, और इस बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि अगर इनको पता लग गया तो मतलब ये मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम्हारे साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए जो है तुम 2 मिनट से ज़्यादा फ़ोन पे बात मत करना। अब इस प्रकार से बेभाव उसको फ़ोन देता है। बेभाव अपने भाई को जो है फ़ोन लगाती है, भाई को फ़ोन लगाती है, बताती कि ऐसी बात है और मैं इधर बंगाल में आके इधर पर फंस गई हूँ। तो बेभाव एड्रेस बताता है कि किस जगह पर है वो। तो भाई को पता लगता है कि हाँ इसी जगह पर है। उसके बाद जो है फ़ोन बेभाव ले लेता है, बोलते देखो ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अब बेवा बोलते थे कि इस बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि इधर की पुलिस भी मिली हुई है, इधर की पुलिस भी मिली हुई है। पुलिस को भी इधर हफ्ता महीना जाता है, इसलिए पुलिस को पता भी लगेगा तो वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी पहुँच ऊपर तक है। तो इस प्रकार से वही बातचीत होती है, वो लड़का बेवा चला जाता है। लेकिन इधर उसने पहले से कंप्लेन लिखवा के रखी थी, किसने? रीना के भाई ने। रीना का भाई जाता है उधर पर पुलिस थाने जाता है। पुलिस थाने में सारी बातें बताता है, मेरी बहन वहाँ पर है, एक शख्स के मोबाइल से, जो एक ग्राहक के मोबाइल से मेरी बहन ने फ़ोन किया था,
वो नंबर पुलिस को दिया जाता है, लेकिन वो नंबर बंद जाता है क्योंकि वैभव वो बंद कर देता है वो सिम, क्योंकि वैभव को पता है कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, पुलिस का मेरे पास फ़ोन आएगा, ये आएगा, तो मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। उसने जो थी जितनी थी मदद कर दी थी रीना की। अब दोस्तों पुलिस लेकिन इधर पर बहुत समझदारी वाला काम करती है, पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। पुलिस एक टीम गठित करती है और वो लोग ये फैसला लेते हैं कि हमको बंगाल जाना चाहिए। अगर हम बंगाल की पुलिस से इधर से कांटेक्ट करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि पुलिस को भी पता था, मध्य प्रदेश पुलिस को, कि उधर के कुछ पुलिस वाले मिले हुए हैं, वो वहाँ से उस लड़के को भगा देंगे या जो भी हो सभी लड़कियों को भगा देंगे, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो पुलिस एक टीम बनाती है, एक टीम गठित करती है और फिर बंगाल जाती है। बंगाल फिर जाके पुलिस उधर पर कांटेक्ट करती है, उनको बताती है। अब इस प्रकार से पूरी पुलिस प्लानिंग करती है। अब जो पुलिस वाले गए थे एमपी से, वो लोग उसी जगह पर जाते हैं जहाँ रीना थी, उस जगह पर जाते हैं। उसकी जो बॉस होती है उससे बोलते हैं कि ऐसे हमको महिला दिखाओ, फ़ोटो वोटो दिखाती है, वो सब दिखाती है, ये महिला है। तो बोलते हैं कि नहीं, हमको जो है सामने दिखाओ। तो एक पुलिस वाला जो सिविल ड्रेस में जाते हैं वो लोग, तो वही रीना आती है, क्योंकि रीना को उन्होंने फ़ोटो में देखा था। तो वो बोलते हैं कि इस जो है महिला के साथ हमको समय बिताना है। तो वो उनकी जो बॉस होती है बोलती है देखो इसके साथ समय बिताना है, इसका रेट ज़्यादा है। लेकिन तो पुलिस वाला बोलता है कोई दिक्कत नहीं, जितना भी रेट है मैं आपको दे दूंगा, लेकिन जो पसंद है तो मुझको वही चाहिए। इस प्रकार से पैसे दे के वो कमरे में जाता है। जब कमरे में जाता है तो पुलिस वाला पहले तो उससे बात करता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस गांव से हो, कहाँ से हो, तुम्हारे भाई का नाम क्या है, पति का नाम क्या है, सारी चीज़ कंफर्म करता है। तो रीना उसको सारी बातें बताती है, लेकिन रीना बोलती है कि आप क्यों पूछ रहे हो। तो ये बोलता है कि देखो मैं पुलिस वाला हूँ, मैं सिविल ड्रेस में आया हूँ, तुमको थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा, हम तुमको छुड़ाने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार से जो पुलिस काफ़ी समझदारी वाला काम करती है। अब तुरंत जो है वो अपनी टीम जो थी बाहर, उनको ऑर्डर करता है पुलिस वाला, और सभी लोग जो है रेड मारते। जब रेड मारते हैं तो कई सारी महिलाओं को पकड़ा जाता है, महिलाओं को पकड़ना जाता है, और उसकी जो बॉस है सबको पकड़कर पुलिस थाने ले जाया जाता है। जब पुलिस थाने ले जाया जाता है तो पता लगता है कि कई महिलाओं को दोस्तों ये लोग ज़बरदस्ती इसी प्रकार से बहला फुसला कर, कई लड़के प्यार के झांसे में उनको बहला फुसला कर इस तरीके से लाके वहाँ भेज दिया करते थे अच्छे खासे दाम में, और उन लड़कियों से पैसे वसूला करते थे ये लोग। कई लड़कियाँ इस प्रकार से लाई गई थी, कुछ लड़कियाँ ठीक है अपनी मर्ज़ी से भी थी। ये सब पुलिस को पता लगता है तो पुलिस सबके घर वालों को कांटेक्ट करती है, सबके घर वालों को बुलाती है, और जो जो महिला जहाँ से थी उनको भाई उधर पर पहुँचा दिया जाता है। अब इधर रीना को भी छोड़ दिया जाता है। रीना अपने वापिस आ जाती है जहाँ की वो रहने वाली थी। अब लेकिन सबको पता लग चुका था कि रीना कहाँ की है, मतलब रीना के साथ क्या हुआ, कहाँ भागी थी। उसके पति को भी पता लगता है। अब पति को पता लगता है तो जो है इन दोनों की काउंसलिंग की जाती है। इसके पति को बोला जाता है प्रकाश को, देखो अगर तुम अपनी बीवी के साथ सही रहते तो वो इस प्रकार से किसी के प्यार के लिए भागती नहीं। वो तो किसी प्यार मतलब अपने जिससे प्यार करती थी उसके बहकावे में आ गए, ये बहकावे में आकर ही भाग गई और उधर से कहाँ पहुँच गई, कोठे पर। तो इधर पर प्रकाश बोलता है कि ठीक है मुझको सोचने का समय चाहिए, क्योंकि प्रकाश का मन इधर हो रहा है कि उसको रखें कि नहीं रखें, क्योंकि वो इस प्रकार से भाग गई थी बच्चे को छोड़कर। लेकिन फिलहाल बच्चा जो है रीना को दे दिया जाता है, रीना के पास है, और प्रकाश बोल रहा है कि मुझे थोड़ा सा सोचने का समय दो। अभी रीना अपने भाई के साथ रह रही है दोस्तों। तो ये थी पूरी घटना। अब इधर पर आने वाले समय में प्रकाश रीना को रखता है कि नहीं ये देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो रीना बच गई है। अब भले ही कहीं पर भी रहे लेकिन बच गई वो कम से कम, नहीं तो कोठे में पूरी उसकी जवानी चली जाती। लेकिन वो एक शख्स था, बहुत ईमानदार शख्स था, हालांकि उसका पता नहीं लगा है, हालांकि पता लगे ना लगे पुलिस का काम तो हो गया है। तो ये थी दोस्तों पूरी घटना। तो इधर मेरा उद्देश्य या वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं, ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। इस प्रकार से किसी के बहकावे मत आओ। चाहे तो आप तलाक दे दो, लेकिन लोग क्या फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग दुनिया में मौजूद हैं जो कि सिर्फ फ़ायदा उठा के और आपको छोड़ देंगे, बेच देंगे, जो भी करेंगे। तो ये बात समझना रहती है। कहीं लोग प्यार में फंस जाते हैं, पागल हो जाते हैं, तो ये समझने वाली बात है। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को जो है आप लाइक करें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय भी दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।